आज प्रधानमंत्री जी मोदी जी बनारस मंदिर में डमरू और त्रिशूल बजा रहे थे। और क्या होता है ना कि जब आप बड़े आदमी हो, बड़े लोग हो, तो जब चुनाव से आप थक गए हो, इलेक्शन का दौर था अभी 5 राज्यों में, और बंगाल के लिए दुआ प्रार्थना भी इनके लिए जरूरी है, क्योंकि बंगाल में आज तक सरकार तो बन नहीं पाया। तो उनका बनता था काशी विश्वनाथ, और वहां के वो सांसद भी हैं, तो वो तो उनका होम नगरी है। लेकिन मेरा 2-3 सवाल है जो कि सवर्णों से, और खास करके जो काशी के बनारस संसदीय क्षेत्र के जितने सवर्ण हैं उन भाइयों से। देखिए, वोटिंग मतदान सबका अपना अपना हक है, तो उसमें कोई आपको ज्ञान क्या देगा कि आपको किसको देना है। और जो 18 साल आप प्लस वोटिंग करते हो, तो सरकार ऐसा मान के चलती है आप समझदार हो या आप उस लायक हो कि आप अपने नेता को चुन सकते हो। ये यहां तक मेरे को समझ में आ गया। अब माननीय मोदी जी का संसदीय क्षेत्र में ज्ञानवापी मस्जिद में जो शिवलिंग का मामला है, अब आप प्रधानमंत्री हो भारत देश के, और आपके संसदीय क्षेत्र में हमारे महाराज हर हर महादेव शिव शंभू, अभी तक फैसला नहीं आया। फिर से वही मैटर यही आएगा, सुप्रीम कोर्ट मैटर कोर्ट में है। आप याद रखिए, आप लोग जब जब जो मुद्दा अगर मोदी जी के खिलाफ हिंदुत्व का बात जो भी करेगा, उस मुद्दा को ऐसे ही गायब किया जाएगा। मैं क्यों बता रहा हूं, उसका रीजन है। अब रीजन क्या है कि ज्ञानवापी मस्जिद वाला ये विष्णु शंकर जैन और उनके पिताजी इतने जोर शोर से वो माहौल चला था, उसका टीवी फुटेज वगैरह सब हो गया था, सर्वे हो गया था। उसके बाद भी अभी तक उसका आज तक आपको परिणाम मिला क्या? नमस्कार, मैं एडवोकेट मिथिलेश आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं चाहता हूं कि ये जो ज्ञानवापी वाला मुद्दा सिर्फ मुझे अकेले लग रहा है, या ये जो साहब हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, इनका कुछ दायित्व नहीं बनता है उसके प्रति, तो अपने सिर्फ कमेंट दीजिए, क्योंकि मैं भी समझना चाहता हूं कि मतलब सिर्फ मैं अकेला सोचता हूं ऐसा, या और कोई लोग भी सोचते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए, लोकसभा क्षेत्र मोदी जी का बनारस मंदिर में आज डमरू और त्रिशूल के साथ उनको मिला है या क्या है, वो उतना तो जानकारी हमें नहीं है, या वो क्या दिखाना चाहते हैं डमरू और त्रिशूल लेकर के। लेकिन मोदी और बीजेपी जी का आप एक चीज याद रखिएगा, अगर हिंदुत्व का मुद्दा या हिंदू का मुद्दा अगर बीजेपी को छोड़ के कोई उठा रहा है, या कोई व्यक्ति, चाहे वो गौतम खट्टर हो या विष्णु शंकर जैन हो या नुपुर शर्मा हो या टी राजा हो, तो आपको कहीं ना कहीं बैकफुट पे लाया जाएगा। व्यवस्था जो भी हो और जो भी करना पड़े, इतना तो तय है। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है कि 2014 से लेकर के आज तक, अब ये भी आप मान के चलिए कि जिस हिसाब से अब अगले साल इलेक्शन आपके यूपी में है, तो उसका आगाज भी मोदी जी के द्वारा आज समझ सकते हैं कि हम लोग बोलते हैं ना बोलचाल की भाषा में, उद्घाटन कर ही लेते हैं। तो अभी 5 राज्य का खत्म हो गया, अब जो फैसला होना है देखा जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा, चाहे बंगाल का, तमिलनाडु, कोई भी, या असम का ही क्यों नहीं हो। लेकिन अब ये देखना है कि अब शुरुआत करना है कहाँ का, शुरुआत करना है अब यूपी का। अब यूपी में शुरुआत करने के लिए, और काशी विश्वनाथ जैसे हर हर महादेव के जगह से बढ़िया जगह कौन सा होगा। और इतना ही नहीं है, आप अगर 2014 से लेकर आज 2026-27 तक की बात करें, 2026 तक का, तो जो आप स्टार्टिंग प्रधानमंत्री मोदी जी को देखते थे हिंदुत्व, वो हिंदू का अलख जगाते हुए वही काशी विश्वनाथ मंदिर, कॉरिडोर वगैरह सब जो भी देखा हमने,
लेकिन आज स्थिति ये हो गया है 2026 में कि यूजीसी को लेकर के जिस हिसाब से इन्होंने बंटाधार किया हिंदुओं का, उसका खामियाजा तो इनको भुगतना होगा। और ये हिंदुत्व के नाम पे जितना इन्होंने झोल पट्टी करके रखा है वो मेरे समझ से तो कम से कम बाहर है। अगर आप लोग समझ रहे हैं तो ये भी कमेंट दीजिए। आपको क्या लगता है, ये डमरू और त्रिशूल, ये जो चोला इन्होंने फिर से लगाया है अभी, कितने लोग सहमत होंगे इनसे? या ये नहीं माना जाए कि ये फिर से इलेक्शन का तैयारी चालू, यूजीसी चलता रहेगा, SC ST एक्ट चलता रहेगा। अभी SC ST एक्ट पे मुझे याद आया, अभी ये टीचर वाला घटना आप लोगों ने देखा, वो जो सटअप वाली मैडम थी, यूपी का ही, हरदोई का, वो मैडम ने गलत किया, ये पूरा देश जानता है। और उनकी जो बात करने का सलीका था किसी पेरेंट के साथ, ये कोई भी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, किसी भी टीचर को ये हक नहीं है कि आप किसी पेरेंट को इस तरह से जलील करो। तो ये अपने जगह इसके लिए 352 BNS और ये SC ST वाला जो मुद्दा हमने देखा है, जिसमें कितने ही निर्दोष न जाने फंसते हैं इसमें, और इसका मिसयूज या गलत फायदा उठाया जाता है, यहां तक तो समझ में आता है। अब ये टीचर वाले केस में आप अगर गौर से वीडियो देखेंगे तो मुझे एक भी शब्द, वो सटअप हो या कुछ और जोर से बोलना हो या मानवता के खिलाफ बोलना हो, ये समझ में आया मुझे। अब वो वायरल वीडियो है तो सिर्फ मैं ही नहीं, आप सबने देखा है। मुझे एक भी वर्ड ऐसा नहीं लगा कि जाति सूचक उन्होंने टिप्पणी किया होगा वो सामने वाले पेरेंट पे। तो अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो अभी SC ST एक्ट कौन से एंगल से अब किनके द्वारा लगाया गया है या लगवाया गया है, ये मेरे समझ से परे है। तो इन सब के बावजूद आप फिर से हिंदू के नाम पे फिर से वोटिंग करो और मजे काटो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो। वंदे मातरम, भारत माता की जय।